हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इरवू एजुकेशन पर। आज हम लोग एक नया चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। मेरा नाम है अर्नब। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। चलिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंटेंट्स। जी हाँ, कंटेंट्स क्या होता है? कंटेंट्स हमारा चैप्टर का ट्रेलर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, देन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, एंड फाइनली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ते हुए हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। जी हाँ, तो चलिए इंट्रोडक्शन का शुरू करते हैं लेक्चर, जो हम लोग आज का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? केवल और केवल इंट्रोडक्शन। चलिए, तो फिर इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे चैप्टर को। आइए इंट्रोडक्शन में देखते हैं पॉलिनोमियल है क्या। जी हाँ, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? ये देखो, टेक्निकल टर्म्स तो बहुत कुछ होता है पॉलिनोमियल का। मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लो पॉलिनोमियल एक मशीन है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ भाई, पॉलिनोमियल एक मशीन है। कैसा मशीन? देखो, मशीन में होता क्या है, तुमको कुछ इनपुट डालना पड़ता है, फिर उसमें प्रोसेसिंग होता है कुछ, और फिर तुमको आउटपुट मिलता है। समझ में नहीं आ रहा? अरे कंप्यूटर का एग्जांपल ले लो। एक होता है इनपुट यूनिट जिसमें तुम इनपुट देते हो, सीपीयू होता है ना तुम्हारा प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें तुम्हारा सब कुछ प्रोसेस होगा और फिर तुमको आउटपुट मिलता है। हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन इससे पॉलिनोमियल का क्या रिश्ता है सर? हाँ, तो रिश्ता को देखते हैं। देखो, इनपुट में क्या करेंगे, हम लोग कुछ डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपना इनपुट देंगे। अरे सर, इतना बढ़िया ड्राइंग! हाँ भाई, इतना बढ़िया ड्राइंग। ठीक है, यहाँ पर हम अपना इनपुट डालेंगे। ठीक है, और फिर प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग को कौन तय करता है कि प्रोसेसिंग में होने क्या वाला है? अरे प्रोसेसिंग को हम ही तय करते हैं। मान लो मैं बता रहा हूँ कि इनपुट कुछ भी हो, इनपुट कुछ भी हो, तुम यहाँ से +2 करके निकालोगे। ये मेरा प्रोसेसिंग हो गया। मतलब मैंने फंक्शन को ऑर्डर दे दिया कि भाई कुछ भी मेरा इनपुट आए, तुमको क्या करना है? तुमको बस +2 कर देना उसका। प्रोसेसिंग बोला कि भाई ठीक है, तुमने मुझे सेट कर दिया, उसके पैसे दे दिए, हाँ मैं काम करता जाऊंगा। ठीक है, अब आउटपुट में क्या होगा? ये प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट में शो करेगा। देखो, फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताता हूं कि इनपुट में मैंने डाल दिया 4। जी सर, आपने 4 डाला। अब इनपुट से वो क्या गया? वो 4 प्रोसेसिंग यूनिट पे गया, ये 4 आया। मान लो यहाँ पे 4 आया। अब देखो, 4 आया, प्रोसेसिंग यूनिट क्या देगा? 4 आया, और मैंने प्रोसेसिंग यूनिट को किस चीज के पैसे दे रहे थे कि तुम इसके साथ 2 जोड़ देना। तो ये क्या करेगा? 4 + 2 कर देगा। और देखो, यहां पर से 6 आ जाएगा। अब प्रोसेसिंग ने अपना काम कर दिया। अब हम लोग को दिखना चाहिए ना, तो फिर आउटपुट क्या करेगा? आउटपुट हम लोगों को इसको शो करेगा। यहां से आउटपुट हमें दिखाएगा 6। बोलो, समझ में आ रहा है? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये देखो, इस एग्जाम्पल से तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली पॉलिनोमियल होता क्या है। क्लियर हो रहा है ना? हाँ। अब देखो, इनपुट हम लोग कुछ भी डालते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स। ठीक है, इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, एक्स। ठीक है, प्रोसेसिंग हमारा जो होता है, ये हमारा फंक्शन होता है जो हम लोग डिफाइन करते हैं। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग एक पर्टिकुलर फंक्शन है। अब सर ये फंक्शन क्या है? अरे फंक्शन वही है ना। ठीक है, जैसे शादी घर में तुम लोग जाते हो, नहीं वो फंक्शन नहीं, वो वाला फंक्शन दूसरा फंक्शन है। ये वाला फंक्शन है क्या? ये वाला फंक्शन इज सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स। जी हाँ, सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स होता है कि कोई रूल्स जो हमारा ये वाला मशीन को गवर्न कर रहा है। प्रोसेसिंग में हो क्या रहा है? देखो देखो, पहले हम लोग यहाँ पे ये रूल डाल दिया ना, ये मेरा रूल था। अरे रूल था ना भाई? हाँ था, क्योंकि ये +2, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू +2 करके निकाल इसको। वो बोल रहा है ठीक है सर, मैं निकाल दूंगा। ठीक है, वही हो रहा है मेरा फंक्शन, मतलब जो रूल्स हम लोगों को मशीन को गवर्न कर रहा है। ये प्रोसेसिंग ही सब कुछ होता है। ठीक है, यही पे हम लोग सब कुछ गवर्न करते हैं। और आउटपुट क्या है? आउटपुट हमें मिल रहा है 6। ठीक है, अब देखो, मान लो एक चीज, अगर मैं इनपुट को x बोल दूं, तो प्रोसेसिंग को मैं क्या बोल सकता हूँ? इन दिस केस प्रोसेसिंग मेरा क्या हो जाएगा? देखो, x + 2 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो सर? x + 2 क्यों कर रहे हो? अरे भाई, तुम x का जगह कुछ भी डालो अब। ठीक है, कुछ भी डालो x का जगह। क्या होगा? x का जगह तुम 1 डालो, तो फिर तुम x अगर 1 डाल भी रहे हो, मान लो तुम 1 डाल भी रहे हो x को, देखो तुम 1 कहाँ डालोगे? इनपुट यूनिट पे डालोगे ना। तुम 1 डाल रहे हो, तो फिर प्रोसेसिंग अपने आप क्या समझ जाएगा कि मेरा x का जगह इनपुट मुझे मिल गया, मुझे 1 इनपुट मिल गया, और मुझे क्या करना है? इसके साथ 2 को जोड़ना है, फिर हमको 3 को क्या करना है? आउटपुट में शो करना है। यहाँ पे 3 शो करना है। ठीक है, ये फंक्शन को मैंने ऐसे डिफाइन किया। अब सर आप फंक्शन को ऐसे डिफाइन किए, हम क्या कैसे भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं? हाँ भाई, तुम कैसे भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। कैसे करके डिफाइन कर सकते हो? यही फंक्शन एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तुम कैसे भी पॉलिनोमियल या फिर फंक्शन को तुम डिफाइन कर सकते हो। सर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, देखो कोई सर्टन रूल्स है, वो रूल्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो हम लोग पॉलिनोमियल को p ऑफ ऐसा कुछ लिखेंगे और ये इक्वल्स टू ऐसा देंगे। ठीक है, अब सर ये बात क्या बता दिया तुमने? सर आपने क्या बता रहे हो सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे देखो, यहाँ पर मैं p ऑफ x बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू, सपोज मैं कुछ भी ले रहा हूँ, सपोज x + 2, पहला ही वाला फंक्शन लेता है। अब मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई तू मुझे p ऑफ 1 बता। सर ये p ऑफ 1 क्या है?
ये पी ऑफ वन क्या है? देखो ये मेरा इनपुट है, बढ़िया से समझना, चीजों को बढ़िया से समझना, एक बार समझ जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। ये मेरा क्या था? ये मेरा इनपुट था, ठीक है, ये मेरा इनपुट था, ठीक है। और ये P क्या है सर? अब P ऑफ एक्स क्यों लिख रहे हो? यही तो मेरा सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स है, यही तो मेरा रूल्स है भाई, यही तो मेरा रूल्स है, इसे लिखने का तरीका यही तो मेरा रूल्स है। और रूल्स क्या है मेरा? कि मुझे x का साथ 2 को जोड़ना है, ठीक है। अब x का साथ जब 2 जोड़ेंगे, कुछ भी x डाल रहे, देखो यहाँ पे x का जगह मैंने क्या डाला, ये मेरा इनपुट क्या हुआ यहाँ पे, देखो देखो देखो, मेरा इनपुट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा जो इनपुट हो रहा है, ये इनपुट है ना, मेरा इनपुट है ना। एक्स का जगह हम लोग क्या डाल रहे हैं? 1 डाल रहे हैं, तो फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे? एक्स का जगह 1 डालेंगे, +2 करेंगे, और फिर मेरा क्या आ जाएगा? 3। तो फिर ये जो 3 आया मेरा, ये 3 क्या आया सर? ये 3 मेरा जो आ रहा है, ये वाला मेरा आउटपुट हुआ ना भाई, ये वाला मेरा आउटपुट हुआ। हाँ सर, ये वाला तो आउटपुट हुआ। तो फिर देखो ये रूल्स क्या है? पी ऑफ एक्स, ये पूरा हमारा रूल्स है कि कैसे फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं या फिर कैसे पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, अरे यहाँ नहीं भाई, यहाँ यहाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था? देखो मेरा एक इनपुट था जहाँ पे मैं सब चीजों को डाल रहा था, उस इनपुट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? उस इनपुट को हम लोग एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। कोई भी हमारा इनपुट रहेगा वो हम लोग एक्स बोलेंगे, ठीक है। ये फंक्शन है मेरा। फंक्शन मतलब क्या? कोई सेट ऑफ रूल्स जो हमारे पॉलिनोमियल को गवर्न कर रहा है। हाँ सर, समझ में आ रहा है। यही रूल्स के अनुযাयी हम लोगों को आउटपुट मिलने वाला है। सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो एक चीज तुम लोगों का माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर इनपुट को क्या हम लोग एक्स ही लेंगे? नहीं नहीं नहीं, जब तुम मशीन बनाओगे तुम इंडिपेंडेंट होगी, तुम कैसे भी बनाओ। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल इन फंक्शन ऑफ वाई भी ले सकता हूँ। सर ये क्या ले रहे हो आप? अरे देखो यहाँ पर अगर y का हम लोग मतलब देखो y अगर हम लोग ले रहे हैं तो फिर मेरा यहाँ पर क्या आना चाहिए था? y+2 आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल्स। तो फिर हमने रूल्स क्या अटैच किया? y+2। अब देखो यहाँ पर मैं अगर y मेरा क्या होगा, यहाँ पर मेरा y जो होगा ये मेरा होगा इनपुट, ये मेरा इनपुट होगा, ठीक है। और ये मेरा क्या है? ये वाला पूरा जो है ये वाला मेरा सेट ऑफ रूल्स है ना, ये वाला मेरा सेट ऑफ रूल्स है, ये सेट ऑफ रूल्स है। तो फिर सर क्या है, हम लोग y का जगह कुछ भी डाल सकते हैं, z a b से यहाँ पे तुम कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो मेरा आ रहा है, ये वाला पोर्शन हम लोगों को क्या मिलेगा? ये वाला पोर्शन में हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। अरे सर ऐसा तो हम लोगों ने कभी पॉलिनोमियल को सोचा ही नहीं था। हाँ तुम लोगों ने नहीं सोचा, तभी तो मैं सोच रहा हूँ। जहां पर तुम्हारा सोच खत्म होता है वहां से मेरा सोच शुरू होता है, ठीक है। अब तुम्हारा डाउट एक एक करके लेते हैं। देखो फर्स्ट डाउट तुम्हारा ये आ रहा होगा, क्या सर हम लोग यहाँ पर पी ऑफ जेड लिख सकते हैं? जी हाँ सर, तुम बिल्कुल जेड लिख सकते हो। क्या करना पड़ेगा? वाई का जगह तुमको जेड डालना पड़ेगा, z+2। अरे सर बहुत सही बात बता रहे हो आप। सर मैं एक फंक्शन ऐसे बता रहा हूँ या मैं एक पॉलिनोमियल ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ जो कि पी ऑफ वाई इज इक्वल टू z+y+1। क्या ये फंक्शन या फिर ये पॉलिनोमियल डिफाइंड है? हाँ या ना बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल डिफाइंड है? हाँ ये पॉलिनोमियल तो डिफाइंड है। जी 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 सर, क्या बता रहे हो आप सर? हाँ देखो ये वाला पार्ट डिफाइंड है, लेकिन तुमने जो यहां पर रूल्स डाला, तुमने रूल्स में तो z को डाला ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट जो आएगा ये इनपुट में केवल y को ही लेगा, ये इनपुट में केवल y को ही लेगा। अरे सर क्या बता रहा हो, इनपुट में बस y को ही लेगा? अरे समझा रहा हूँ ना, देखो बढ़िया से। देखो इनपुट में अगर y को ही लेगा, मतलब मैं अगर बोलूँ यहाँ से तुमको p ऑफ 1 फाइंड करो, तो तुम क्या करोगे? y के जगह 1 पुट करोगे, राइट। तुम्हारा इनपुट क्या आया? 1 आया ना, तो तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो z को मत छेड़ना, +1+1 जो कि हो जाएगा तुम्हारा z+2। अरे हाँ सर, लेकिन ये z को क्या करे? अरे z को कुछ मत करो, क्योंकि z तो तुम्हारा ये फंक्शन में डिफाइंड है ही नहीं, या फिर तुम्हारा पॉलिनोमियल में डिफाइंड है ही नहीं। अरे है क्या डिफाइंड? तुम्हारा z डिफाइंड नहीं है, क्योंकि तुमने ये जो फंक्शन या तुमने जो मशीन बनाया, तुमने तो ये वाला मशीन बनाया ना, ये तुम्हारा मशीन है, ये तुम्हारा मशीन है। तुमने मशीन में बस y का इनपुट को अलाउ किया, तुमने z का तो इनपुट अलाउ किया ही नहीं, तो तुम z को क्यों छेड़ोगे? ठीक है, बोलो समझ में आ रहा? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अगर तुमको इतना दूर तक समझ में आ गया। देखो ये इंट्रोडक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या बोला कि कोई भी एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का फॉर्म में हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो x² + 2 भी हो सकता है। सर ये x² + 2 क्या है? अरे देखो तुमने फंक्शन को बोला कि कोई भी चीज तुम्हारा इनपुट में है, तुम क्या करना, पहले उसको स्क्वायर करना और उसके साथ 2 जोड़ देना। इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ? देखो अगर मैं तुमको बोलूँ कि पी ऑफ 2 फाइंड करो, देखो तुम्हारा इनपुट में क्या आया? 2 आया ना, तुमको क्या करना है? x का जगह 2 पुट करना है, वही तो मैंने मतलब मेरा मशीन है, तो तुमको क्या करना है? 2 का स्क्वायर करना है, +2 को ऐड कर देना है। तो फिर यहां से देखो तुम्हारा पी ऑफ 2 क्या आ जाएगा? देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 +2 ये हो जाएगा 6। अब ये जो 6 आया तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है? ये जो 6 आ रहा है ना, ये तुम्हारा आउटपुट है, ठीक है, ये तुम्हारा आउटपुट बन गया। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर एकदम समझ में आ रहा है। तो फिर पॉलिनोमियल क्या है ये तो समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। हाँ सर समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जी हाँ, कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है। तो देखो कांस्टेंट वाला टर्म देखो, एज द नेम सजेस्ट दीज आर द टर्म्स दैट डिपेंड या फिर दैट रिमेन्स कांस्टेंट। डिपेंड को हटा लो, इसको करो रिमेन्स कांस्टेंट। सर इसका मतलब क्या है रिमेन्स कांस्टेंट? आपने कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन किया कि मेरा नाम, जैसे कोई मुझे पूछेगी सर आपका नाम अर्नब क्यों है, मैं ऐसे बोलूंगा कि सर मेरा नाम अर्नब है इसलिए है क्योंकि मेरा नाम राहुल नहीं है। ये कोई बात हुआ सर, आप क्या बता रहे हो? अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा। देखो वेरिएबल क्या होता है वो भी पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। द टर्म्स, दीज आर द टर्म्स विच आर नॉट नोन टू अस। दीज आर द टर्म्स विच आर नॉट नोन टू अस। सर आप क्या बात कर रहे हो, एक बार कांस्टेंट बोल रहे हो एक बार वेरिएबल बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। तो कंफ्यूज नहीं होने, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, मैं बता रहा हूँ। देखो मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल को डिफाइन किया पी ऑफ एक्स, जो मैंने पहले डिफाइन करा तो उसी को लेते हैं। यहाँ पर मेरा एक्स प्लस टू था। अब एक चीज देखो, तुम्हारा इनपुट यहाँ पर क्या था? तुम्हारा इनपुट था एक्स ना, ये तुम्हारा इनपुट था। हाँ सर ये कितना बार बताओगे एक ही चीज को, मैं पक गया हूँ सुन सुन के। अरे सुन लो, देखो तुम्हारा इनपुट एक्स था, तो तुम्हारा अननोन क्वांटिटी कौन सा है या फिर तुम्हारा वेरिएबल क्वांटिटी कौन सा है? देखो ये है ना कि तुम्हारा वेरी कौन सा चीज कर रही है वाला जो पॉलिनोमियल मैंने बनाई, इसमें तुम्हारा वेरी कौन सा चीज कर रहा है? देखो टू तो हमेशा टू रहेगा। अरे रहेगा ना भाई, टू को कोई चेंज कर सकता है क्या? टू अपने से थ्री नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको पहले ही पैसा दे दिया है। ठीक है, मैंने इसको पहले ही पैसा देकर बोल दिया कि तुमको कोई भी एक्स का वैल्यू मिले तुम उसके साथ दो जोड़ देना। ठीक है, तो फिर ये वाला जो टर्म है मेरे पास, ये वाला मेरा कांस्टेंट टर्म है क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा, ये मेरा मेरा कांस्टेंट टर्म आएगा। तो फिर सर आप क्या बोलने चाह रहे हो? आप बोलना चाह रहे हो कि ये वाला एक्स जो आ रहा है मेरे पास, ये वाला मेरा वेरिएबल टर्म है। हाँ, यही वाला वेरिएबल टर्म है। सर ये तो बहुत ऑब्वियस सा बात था, एक अगर कांस्टेंट होता है एक तो वेरिएबल हो गई। नहीं, ऐसे करके नहीं समझना है। वेरिएबल वो चीज है जो तुम इनपुट देके बार बार चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का बात करते हैं, तुम्हारे कंप्यूटर में 4 GB रैम है। ठीक है, 4 GB रैम है, ये तो तुम्हारा फिक्स्ड कंपोनेंट हो गया ना। तुम 4 GB रैम को चेंज नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस तुम कोई दुकान पे जाओ और तुम अपना रैम को अपग्रेड करो। समझ में आ रहा है? तुम्हारे फोन में 6 GB रैम है। ठीक है, तुम्हारे फोन में 6 GB रैम है, तुम्हारे 6 GB रैम है। अब मान लो तुम बोलो कि 6 GB रैम मुझे चेंज करना है, तुम चेंज कर पाओगे क्या फोन में? फोन में कभी सुना कि रैम अपग्रेड होता है? नहीं होता है भाई, फोन में रैम अपग्रेड नहीं होता है। ठीक है, अब सर ये आप क्या कंप्यूटर वाली टर्म्स बता रहे हो? अरे कंप्यूटर वाली टर्म नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये 6 GB जो रैम है ये तुम्हारा फिक्स्ड हो गया ना। हाँ, अब ये वाला तुम्हारा फिक्स्ड हो गया। अब देखो, अब मान लो तुमको पबजी खेलना है, तुमको पबजी खेलना है, तुमको पबजी खेलना। पबजी क्या डिमांड करता है कि तुमको 4 GB रैम चाहिए ही चाहिए। तो देखो मैं 6 GB रैम को क्या बोलूंगा कि यार अगर पबजी आ जाए तुम्हारे पास, अगर पबजी आ जाए तो भाई को खेलने दे देना, खेलने दे देना उसको, उसको खेलने दे देना। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई मोबाइल होता जिसका रैम मान लो 3 GB है, मान लो 3 GB है, अब मैं यहाँ पे पबजी खेलने चाहता तो क्या होगा? इसमें पबजी नहीं खेल पाती क्योंकि इसका तो डिमांड क्या है 4 GB। देखो अब मैं अगर मान लो एनएफएस खेलना चाहूँ, अब एनएफएस का तो लो रिक्वायरमेंट है, एनएफएस का रिक्वायरमेंट क्या है 1 GB है। तो ये क्या करेगा, ये इसमें तो चल जाएगा लेकिन इसमें भी चल जाएगा। ठीक है, दोनों में चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, पबजी नहीं चला लेकिन एनएफएस चल गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई तुम ऐसे करके करो इसको कि मेरा फिक्स टर्म कौन सा हो रहा है, यहाँ पर रैम मेरा फिक्स टर्म हो रहा है क्योंकि इसको तो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ भाई, इसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पबजी, फ्री फायर, एनएफएस ये सब क्या हुआ, ये सब मेरा वेरिएबल कंपोनेंट हुआ। कोई चलेगा कोई नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। जैसे कि पेरेंटल कंट्रोल होता है ना, पेरेंटल कंट्रोल पता है क्या होता है फोन में? जैसे तुम्हारा मम्मी पापा तुमको एक जगह में कॉन्फाइन कर देता है कि बस ये एप्स तुम्हारे फोन में चलेंगे, बाकी सब नहीं चलेंगे, ये पता है ना? हाँ, लेकिन तुम्हारा कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट तो वही है ना कि फोन का जो स्पेसिफिकेशन पहले था, जैसे कि मान लो तुम्हारे में एंड्रॉइड 9.0 है तो ये वाला तुम्हारा कांस्टेंट होगा। लेकिन वेरिएबल क्या होगा, तुम्हारा मम्मी पापा तुमको क्या क्या अलाउ कर रहे हैं वो तुम्हारा वेरिएबल हो गया। सिमिलरली देखो फंक्शन में क्या हो रहा है या फिर पॉलिनोमियल में हमारा क्या हो रहा है, देखो जरा। ठीक है, ये हो रहा है क्या, देखो मेरे पास पॉलिनोमियल अगर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है, तो इसमें देखो ये वाला तो मेरा पूरा एक मशीन हो गया, ये वाला पूरा एक मशीन हो गया। जैसे मेरा फोन एक मशीन है, ये वाला पूरा पार्ट मेरा मशीन है, ये वाला मशीन है। जी हाँ सर, ये वाला मेरा मशीन है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें हम लोग डाल क्या रहे हैं, इसमें हम लोग डाल डाल के चेंज क्या कर सकते हैं, हम लोग डाल डाल के बस एक्स को चेंज कर सकते हैं। ये हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, ये तो मेरा ऊपर है कि हम एक्स का वैल्यू क्या डालेंगे। हम 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, कुछ भी भाई मन में है कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट हुआ मेरा, ये वाला क्या हुआ मेरा, वेरिएबल कॉम्पोनेंट। तो हमारा एक्स जो है वो वेरिएबल है, तो फिर ये वाला पार्ट हमारा आ गया वेरिएबल। अब ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं बोलूँ ये 2 वाला पार्ट क्या है, ये वाला 2 वाला पार्ट, ये वाला तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, ये वाला हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये क्या चेंज हो जाएगा? एक्स को अगर 1 डालेंगे तो एक्स 1 होगा, लेकिन 2 तो 2 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला था मेरा बेसिक सी चीज है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये थोड़ा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को एकदम 5 मिनट में निपटा देंगे या फिर 2 मिनट में निपटा देंगे। ठीक है, देखो पी ऑफ एक्स हमारा गिवन है, पहले से शुरू करते हैं। पी ऑफ एक्स
इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। अब देखो हम लोग को किस में निकालना है, x इक्वल्स टू 1। अब देखो मैंने तुमको बताया था कि तुमको क्या करना है, तुमको इनडायरेक्टली क्या फाइंड करने बोला, x को क्या डालने बोला है, x को 1 डालने बोला है। तो p ऑफ 1 तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो x का जगह बस 1 डाल दो, x का जगह 1 डाल दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी हाँ सर, आप समझाओगे, समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7। बोलो क्या होता है ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या होगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, 2 प्लस 7 हो जाएगा 9। सर ये सब क्या कैलकुलेशंस कर रहे हो आप, ठीक है, अगले बार से नहीं करेंगे। चलो दूसरा नंबर देखते हैं। ये देखो क्यू ऑफ वाई है। अब सर आपने तो मुझे पी बताइए, क्यू वाई पी ये सब क्या आ रहा है, कभी क्यू आ रहा है कभी जेड आ रहा है। अरे भाई मेरा बात सुन, ये वाला इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, मेरा बात सुन लो, इसमें तो कंफ्यूज होने ही नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए भाई। अरे देखो मैंने जो पी ऑफ एक्स बनाया, ये मेरा मशीन था, ये मेरा मशीन है। इसमें मैंने डिफाइन किया कि कोई भी नंबर आ रहा है एक्स, उसको 2 से जोड़ दो। सपोज तुमने एक बनाया, ठीक है, सपोज तुमने एक मशीन बनाया क्यू, उसका फंक्शन तुमने क्यू बोला, क्यू ऑफ एक्स, या फिर क्यू ऑफ वाई बनाया, तुमने बनाया वो, ठीक है। ये मशीन का रूल्स कौन देगा, ये मशीन का रूल्स तुम डिफाइन करोगे ना, ये रूल्स तुम्हारा होगा, ये वाला रूल्स तुम्हारा होगा ना, ये वाला रूल्स तुम कुछ भी आएगा ये तुम्हारा रूल्स होगा। तुमने बोला कि सर भाई कुछ भी आए यहाँ पर वाई, उसको तुम 4 के साथ जोड़ दो, तो फिर मेरा फंक्शन और तुम्हारा फंक्शन सेम हुआ क्या, नहीं हुआ ना, इसीलिए क्यू और पी अलग हुआ। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। यही हो रहा है ना। अरे ये वाला जो मशीन है, ये वाला तुम बना रहे हो क्यू ऑफ वाई, और ये वाला मैं बना रहा हूँ, मेरा सेट ऑफ रूल्स अलग है, तुम्हारा सेट ऑफ रूल्स अलग है, इसीलिए दोनों का नामकरण हम लोग अलग कर रहे हैं, बस इतना सा तो बात है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है, देखो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना, नहीं सर एकदम कंफ्यूज नहीं हो रहा है। तो देखो फिर कंफ्यूज नहीं हो रहा, तो देखो यहाँ पर क्यू ऑफ वाई है, तो कोई भी एक रामलाल श्यामलाल ने कोई भी एक बना दिया, ठीक है, कोई भी एक मशीन बना दिया जिसका था, उसने बोला कि 3y³ माइनस 4y प्लस रूट अंडर 11, ये उसने एक मशीन बना दिया, कोई श्यामलाल या रामलाल ने। ठीक है, अब मान लो क्या होगा, यहाँ पर तुमने बोला कि एट y इक्वल्स टू 2 पे इसका वैल्यू क्या होगा। अरे भाई तो कुछ नहीं करना ना, तुमको क्या करना है, y की जगह 2 डालना है, तो फिर क्या करना है, 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 11, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 का क्यूब होता है 8, और 8 3 से क्या होता है 24, माइनस 4 2 से 8 प्लस अंडर रूट ऑफ 11। अब देखो 24 माइनस 8 क्या होता है, ये होता है हमारा 16 प्लस अंडर रूट ऑफ 11। अब इसको ऐसे ही छोड़ देना, ये आ गया तुम्हारा क्यू ऑफ 2 का वैल्यू। बोलो समझ में आ रहा है? अब देखो कोई हमारी कोई 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 इसका नाम कुछ भी देते हैं, कोई हमारा कोई हमारा कोई हमारा, अरे कोई भी नाम आ जाए, चलो श्यामलाल श्यामलाल, ठीक है, जब चलो श्यामलाल ने एक मशीन बनाया, उस मशीन का फंक्शन क्या है, अरे रे रे अभी अभी इतना जल्दी तुमको थैंक यू नहीं बोलने दूंगा, अभी बाकी है, अभी बाकी है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, चलो क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है, स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, यही पे हम लोग पढ़ लेंगे लास्ट वाला। चलो थर्ड वाला जो है, ये देखो यहाँ पर पी ऑफ टी है। अब ये पी ऑफ टी क्या है यार, कोई भी मशीन है, कोई भी मशीन, कोई भी रामलाल श्यामलाल ने बना दिया, उसका वैल्यू क्या था 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6। अब देखो यहाँ पर बोला कि t इक्वल्स टू, सर ये क्या हो गया सर, t इक्वल्स टू, अरे भाई कुछ भी हो गया, तुमको क्या लेना देना, तुमको कुछ लेना देना है क्या, तुमको क्या करना है, बस t की जगह a पुट करना है, बस तुम्हारा काम तो यही पे खत्म है। अरे कुछ भी डाल दे भाई, कुछ भी डाल दे, तुम्हारा जा क्या रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, अरे टी देखो तुम्हारे चक्कर में मैं गलती कर दूंगा। ठीक है, यहाँ ए डाला थे ना, ए डाल दो, बस तुमको ए डालना है बस। अरे कुछ भी डाल दे, तुमको बस जो डालना है वो बस डाल दो, बस ये तुम्हारा हो गया पी ऑफ ए। चलो अब तुम लोगों को जिसका बेसब्री से इंतजार था, हाँ लेक्चर खत्म होने का, वो खत्म हो गया। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने भी लास्ट तक वीडियो को देखा, समझ में तो आ ही गया होगा बढ़िया से। देखो ऐसे ही करके क्या होगा ना, तुम्हारे दिमाग में ये देखो ऐसे करके घुस गया होगा। ठीक है, या फिर कभी कभी होता है ना कि ऐसे घुस के निकल भी गया होगा, कुछ भी एक तो चीज तो हुआ ही होगा। चलो फिर थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।